नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा तीसरी का पाठ 5 पढ़ेंगे, धरपटक और मुँहपटक। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं क्या क्या सीखेंगे इसमें सीखेंगे बुद्धि का कैसे प्रयोग किया जाता है, मुहावरे, एक वचन, बहुवचन और अनुनासिकता की पहचान करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते। बहुत ही अच्छी कहानी है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही मज़े आएगा। 2 पहलवान थे। कितने पहलवान थे? 2। एक का नाम था धरपटक और दूसरे का नाम था मुँहपटक। अब अच्छे से सुनते जाना, कितने पहलवान थे? 2। एक का नाम क्या था? धरपटक और दूसरे का नाम क्या था? मुँहपटक। दोनों के गांव पास पास में थे। दोनों के गांव कैसे थे? पास पास में। धरपटक जहां अपने दमखम से अपने विरोधियों को चारों खाने चित्त कर देता, वहीं मुँहपटक बातों ही बातों में अपनी ताकत को इस ढंग से बताता कि सामने वाला डर कर बिना लड़े ही हार मान जाता था। ये इनकी विशेषता हो गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। धरपटक जहाँ अपने दमखम से, मतलब उसकी इतने पास ताकत थी। क्या थी धरपटक के पास? इतनी ताकत थी कि वो अपने दमखम से विरोधियों को चारों खाने चित्त कर देता था। ये चारों खाने चित्त कर देना मुहावरे होता है, इसमें बताया गया मुहावरे। तो इसमें क्या किया गया है? मुहावरे का प्रयोग, चारों खाने चित्त कर देता था। वही मुँहपटक तो ही बातों का मतलब है, जैसे कोई होता है ना बहुत बोलने वाला, मैंने तो एक बार हाथी को ही मार दिया तो वो मर गया एक हाथ में। मैंने एक मुक्का शेर को मारा तो वो भाग गया। मैंने शेर के सामने खड़ा हो गया तो शेर मेरे से डर के भाग गया। अपनी बारे में बढ़ चढ़ कर बताना, तो ये किसका काम था? मुँहपटक का। वो अपने मुँह के द्वारा बड़े से बड़े योद्धा को क्या कर देता था? हरा देता था। और आगे चलते हैं, जिससे वो बिना लड़े ही हार मान जाता था। धरपटक को अपने बल का सहारा था। धरपटक को अपने बल का सहारा था और मुँहपटक को अपनी अक्ल और बात का। इतना ध्यान रखना, अकल बड़ी की भैंस क्या होती है अभी पता चलेगा। धरपटक को अपने किसका सहारा था? बल का। और मुँहपटक को अपनी अक्ल और बातों का। बातें बनाना तो कोई मुँहपटक से सीखे। जो बातें बनानी होती है, अगर आपको सीखना है तो किससे सीखेंगे? मुँहपटक से। लोगों में जितनी चर्चा मुँहपटक की होती, धरपटक की उससे कम भी नहीं। ये भी नहीं था कि मुँहपटक की जितनी चर्चा होती थी उतनी धरपटक की आधी भी नहीं होती, लेकिन दोनों की चर्चा क्या होती थी। इस बात से चिढ़कर धरपटक ने क्या किया? मुँहपटक को मजा चखाने का निश्चय किया। अब आप लोग सोचिए, जो लड़का क्लास में होशियार होता है ना, अगर आपके पास ताकत है तो आप उसको क्या करेंगे? डराएंगे, धमकाएंगे, है ना। आप लोग क्या करेंगे? उसको डराएंगे और धमकाएंगे, है ना। उसकी ज़्यादा प्रशंसा होती होगी स्कूल में, आपकी नहीं होती होगी, तो आपको क्या होती होगी? जलन। इसलिए हमको क्या करना है? खूब पढ़ाई। तो पटक को मज़ा चखाने का निश्चय किया। अगले दिन, कौन से दिन? अगले दिन धरपटक ने अपने अंगोछे में एक मनसत्तू बांधा और चल पड़ा। अंगोछे का मतलब होता है तौलिया या गमछा। ठीक है। अगले दिन धरपटक ने अपने अंगोछे में एक मनसत्तू बांधा और चल पड़ा मुँहपटक के गांव की ओर। किसके गांव की ओर? मुँहपटक के। चलते चलते धरपटक को भूख लगी। स्वाभाविक बात है, अगर हम किसी दूसरे गांव जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे, पैदल जाएंगे, तो आपको भूख तो लगेगी ही ना। तो चलते चलते धरपटक को भूख लगी। रास्ते में एक तालाब को देखकर वह रुक गया। रास्ते में क्या था? एक तालाब। तो उसको देखकर वो क्या हो गया? रुक गया। उसने झटपट सत्तू निकाला। उसने झटपट का मतलब जल्दी, है ना, झटपट करो।
झटपट पढ़ाई करो, झटपट खेलो, है ना। तो जल्दी जल्दी उसने क्या किया, सत्तू निकाला, पानी मिलाया और एक बड़ा सा गोला बनाकर एक बार में ही गटक गया। इतनी भूख लगी थी। क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? सोचिएगा। सत्तू खाकर उसने तालाब का पानी पिया और किनारे पर सो गया। अब सत्तू तो खा लिया, खाना खाने के बाद क्या करते हैं, पानी पीते हैं। तो उसने क्या किया, सत्तू खाने के बाद पानी पिया तालाब का और कहाँ सो गया, तालाब के किनारे पर सो गया। उस तालाब में एक हाथी पानी पीने आता था। उस तालाब में कौन आता था, एक हाथी पानी पीने आता था। पानी पीने के लिए हाथी वहाँ आया तो देखा तालाब रीता है। अब वहाँ कौन आया करता था पानी पीने, हाथी। और वहाँ पानी पीने के लिए जब हाथी आता है तो क्या देखता है, तालाब रीता है। रीता का मतलब होता है खाली। क्या है, तालाब क्या है, खाली है, पानी की एक बूंद भी नहीं है। वहाँ पानी की क्या नहीं है, एक भी बूंद। अब वो कहाँ गया, इतना बड़ा तालाब का पानी, आगे पता चलेगा। पास में धरपटक लेटा खर्राटा भर रहा था। अब पास में कौन लेटा था, धरपटक, और क्या भर रहा था, खर्राटे। खर्राटे भरना मतलब जो जब अपन सोते हैं तो आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं खर्राटे। हाथी समझ गया कि इस आदमी ने तालाब का सारा पानी पी लिया। अब हाथी क्या था, वो समझ गया कि इस आदमी ने क्या कर लिया, पूरे तालाब का पानी पी लिया। और आप लोग क्या सोचते रहे, किसने पिया रहा होगा? आप लोग क्या सोच रहे थे, धरपटक कि सूख गया? बताइए तो कमेंट में। गुस्से में हाथी ने धरपटक को सिर से जोरदार टक्कर मारी। गुस्से में हाथी ने धरपटक को सिर पर क्या मारी, जोरदार टक्कर। स्वाभाविक बात है, अगर आप पानी पीने जाते हैं, कहीं कुएं से पानी लाते हैं, अगर कुएं का सारा पानी निकाल लिया जाए या बहा दिया जाए तो आपको गुस्से आएगी ना। एकमात्र वही सहारा था। तो हाथी को क्या आई, गुस्सा। धरपटक की नींद टूटी। धरपटक की क्या टूटी, नींद। उसने आव देखा न ताव, झट से हाथी को अपने अंगोछे में पोटली बनाकर बांध लिया। उसने आव देखा न ताव, ये भी एक क्या है, मुहावरा। झट से हाथी को अपने अंगोछे में बांध लिया। पास में एक बड़ा सा खजूर का पेड़ था। अब पास में क्या था, अब जंगल से जा रहा है, स्वाभाविक बात है, तो एक पेड़ तो होगा ही जंगल में। तो किसका पेड़ था, खजूर का पेड़ था। धरपटक ने उसे उखाड़ा। धरपटक ने क्या किया, उखाड़ा। उसका डंडा जैसे बनाकर अपनी पोटली को लटकाया, कंधे पर रखा और आगे चल पड़ा। क्या किया उसने, खजूर को पेड़ को उखाड़ा और उसका क्या बना लिया, डंडा। अब सोच सकते हो कितना ताकतवर होगा, है ना। उसको कंधे में रखकर कहाँ चल दिया, खजूर का पेड़ कंधे में डंडा बना के, है ना। और हाथी भी है, हाथी का कितना वजन न होगा, सोचो आप लोग कितना ताकतवर रहा होगा धरपटक। मुँह पटक का गांव आया। अब क्या आया, मुँह पटक का गांव। धरपटक ने उसके घर के सामने पहुंचकर उससे लड़ने के लिए ललकारा। अब जो धरपटक था, अब किसी से लड़ने जाओगे तो उसको तो ललकारोगे ना, उसको बुलाओगे लड़ने के लिए। तो क्या करता है, उसके घर जाके ललकारा। धरपटक ने बहुत ताल ठोकी, पर मुँहपटक तो मुँहपटक ही था। वह धरपटक को भड़काने की प्रतीक्षा कर रहा था। क्या कर रहा था, धरपटक को भड़काने की प्रतीक्षा कर रहा था। धरपटक ने गुस्से में आकर अपनी पोटली खोली और हाथी को निकालकर मुँहपटक के आंगन में फेंक दिया। अब क्या करता है, उसको गुस्से आई तो उसको हाथी की जो पोटली है उसको कहाँ फेंक दिया, धरपटक के आंगन में फेंक दिया। मुँहपटक तो जैसे इसकी ताक में था, मुँहपटक जैसे इसकी ताक में था। क्या था उसकी ताक में, वो चाहता ही था, है ना, कि वो करे ऐसा। वह अपनी घरवाली से ज़ोर ज़ोर से बोला, ओ छोटू की माँ, लगता है किसी चील ने यहाँ चूहा यहाँ गिरा दिया है, जरा झाड़ू से उसे नाली में फेंक दो। अब वो अपनी घरवाली से क्या कहता है, क्या बोलता है, ज़ोर से बोलता है। किससे बोलता है, ज़ोर से, कि मुँहपटक धरपटक भी सुन सके। ओ छोटू की माँ, किसकी माँ, छोटू की माँ, लगता है किसी चील ने यह चूहा
यहाँ गिरा दिया, जरा झाड़ू से इसे नाली में फेंक दो। कहाँ फेंक दो? नाली में। मुँह पटक की घरवाली भी कम बातूनी नहीं थी, बोली ठीक है, पर ये तो बताओ आपकी 10,000 दंड बैठक पूरी हुई या नहीं? मुँह पटक ने कहा बस होने ही वाली हैं, इसके बाद पहाड़ भी तो पेलना है। इसके बाद क्या करना? पहाड़ भी तो पेलना है। यह सुनकर धरपटक का पसीना छूट गया। अब ये बताओ कोई पहाड़ पेल सकता है? लेकिन मुँह पटक की अक्लमंदी को देखो, है ना। आप लोग सोचिए। यह सुनकर धरपटक का पसीना छूट गया। कुछ हिम्मत जुटाकर उसने अपने साथ लाया खजूर का पेड़ मुँह पटक के आंगन में फेंक दिया। अब उसकी हिम्मत क्या हो गई? उसको तो पसीने छूटने लगे, उसकी हिम्मत हार चुका था। अब उसने बड़ी हिम्मत करके क्या फेंका? खजूर का पेड़। यह देखकर मुँह पटक बोला, अरे यह मेरी दांत खुरदने की सीख छोटू ने यहाँ डाल दी है, इसे उठाकर रख दो और खाने के लिए 2 मन सत्तू घोल दो। अब जब पेड़ इतना बड़ा होता है उसको क्या बता दिया? दातून। दातून किसको बोलते हैं? दातून किसको बोलते हैं? दातून बोलते हैं जिसको गांव में लोग क्या करते हैं? मंजन करने के लिए उपयोग करते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं? दातून। और मैं इसे उठा कर रख दो और खाने के लिए 2 मन सत्तू घोल दो। अब तो धरपटक को पूरा विश्वास हो गया कि मुँह पटक उससे भी बड़ा पहलवान है। अब उससे को क्या हो गया धरपटक को कि मुँह पटक मेरे से भी बड़ा पहलवान है, इससे लड़ने पर मुझे मुँह की खानी पड़ेगी। मुँह की खानी पड़ेगी क्या है? एक मुँह की खानी पड़ेगी मुहावरा। उसने वहाँ से चुपचाप भागने में ही अपनी भलाई समझी। इस प्रकार मुँह पटक ने अपनी बातों के बल पर बिना लड़े ही धरपटक को पटकनी दे दी। लोगों ने बहुत दिनों तक चटखारे ले लेकर इस बात की चर्चा की। इसी के साथ पाठ क्या होता है समाप्त। पाठ कैसा लगा इसे आप लोग कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।